कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और आप ये मौसम देख के आप लोग भी इसको एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना खूबसूरत मौसम था ना। और ये सुबह का ही टाइम है और मैं कहती हूँ कि बिल्कुल भी हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि रात जब एकदम मौसम चेंज हुआ और ठंडी हवा चली है ना, लग रहा था कि सारा दिन बारिश होगी। बहरहाल हवा ने ना सारे बादल उड़ा दिए, ख़त्म कर दिए और ठंडी हवा चली, बहरहाल बारिश नहीं हुई। ठीक है, तो इतना हसीन मौसम था। तो मुझे ना मम्मा की याद आई। मैंने कहा जब भी मौसम बड़ा बारिश वाला या ऐसा मौसम होता था ना, तो मेरी मम्मा बनाती थी आलू के पराठे या फिर कीमे के पराठे साथ दही के साथ, तो बड़ा मज़ा आता था। तो आज जैसे मैं पराठे याद करी थी तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ऐसा करते हैं, बाहर जाके नाश्ता करते हैं। तो जी फटाफट मैंने बच्चों को रेडी कर लिया और रेडी करने के बाद हम बाहर गए और हमने ऑर्डर किए थे आज तंदूरी पराठे। और ये तंदूरी पराठे मैंने फ़र्स्ट टाइम खाए हैं। बहरहाल हस्बैंड तो के खाते रहते हैं, क्योंकि मैं बाहर ऐसे जो नाश्ते ना वो ज़रा कम ही करती हूँ। हलवा पूड़ी का नाश्ता मैं ज़्यादा कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जी ये तंदूरी पराठे थे, बड़े मज़ेदार थे, इतने क्रिस्पी थे ना कि मैं कहती हूँ कि ऐसे लग रहा था कि जैसे हम एक पराठा नहीं, एक जैसे हम पूड़ी खा रहे हैं। ठीक है, बड़ा कमाल का टेस्ट था। तो साथ ही जी मैंने चाय भी ऑर्डर कर ली थी। मैंने कहा आलू अंडे का सालन साथ चने और साथ अगर चाय में डिप करके ये खाया जाए ना तो क्या ही बात है। जल्दी से जी हमने यहाँ पे नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद जैसे ही मैं घर रही और मेरी हेल्पर गेट पे ही थी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम पे घर पहुँच गई। और आते साथ ही जी मैंने बाजी को कहा बाजी फटाफट झाड़ू उठाएं और फटाफट सारे घर की सफाई करें। और मैं करने लगी जी डस्टिंग, क्योंकि ना रात को ना जैसे मौसम इतना ख़राब हुआ था ना और फिर लाइट चली गई, एसी बंद हो गया। फिर हम ऊपर छत पे सोने चले गए थे। मैं बच्चों को साथ ही ले गई थी छत पे। और ना फिर क्या हुआ, मैं भूल गई सारी विंडो वगैरह बंद करने। तो अब आपको पता ही है अगर आप विंडो बंद करने भूल जाएँ तो फिर क्या होता है, तो फिर यही होता है कि आपको सब चीज़ें सब कुछ शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है, डस्टिंग, सफाई और चेंजिंग वगैरह सब कुछ। ठीक है, और यहाँ पे साथ साथ जी आज मैं समेट भी रही हूँ। और आज मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरी नाश्ते के बाद क्या रूटीन होती है। ठीक है, और ये देख लिए डाइनिंग के एक एक बर्तन के ऊपर भी इतनी मिट्टी है ना, उफ, आज तो मेरा फुल डे लग जाएगा, फुल डे। बहरहाल कोई बात नहीं, अबिया मेरे साथ है आजकल, अबिया मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं, तो ये मैं मिनटों में काम कर लूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जब तक ये मैं सारा समेट रही थी ना, मैंने अबिया से कह दिया था बेटा आप वाटर बोतल भर के रख दें, क्योंकि फ़िल्टर वाला पानी आता है। तो अबिया सारी वाटर बोतल फिल करके उसको फ्रिज में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जी मैं सारी चीज़ें समेट रही थी, क्योंकि जब सुबह नाश्ते के लिए गई हैं तो बस हमने बस चेंजिंग की और हम चले गए। अच्छा जी, ये काम करते करते मैं आपको एक अपनी बात शेयर करती हूँ अपनी फ्रेंड की। मेरी फ्रेंड ने मुझे सुबह मैसेज किया कि अनम तुमने वीडियो में कहा है कि मैं अपने रिश्ते नहीं छोड़ती, मैं अपनी दोस्तियाँ नहीं छोड़ती, तो तुम मुझे तो याद करती नहीं हो। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, उस दोस्त को पता भी है कि कुछ दिन पहले मैंने ही पहले उसको मैसेज किया कि क्या हाल है, ठीक हो, बच्चे कैसे हैं, ठीक हैं, क्या कर रही हो। ये होता है कि डियर आजकल इतनी बिजी रूटीन है, इतनी ज़्यादा कि सारा घर लेकर चलना, स्पेशली हस्बैंड को लेकर चलना, ही मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल काम होता है। आप बच्चे अपने राज़ी कर लेते हो, हस्बैंड को राज़ी करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी फ्रेंड्स हैं जो मुझे समझती हैं कि भाई अनम आजकल बहुत बिजी होती है, उसने यूट्यूब को भी रन करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, घर भी देखना होता है, तो ना उसको तंग ना करो और उसका हाल चाल पूछ लो। ठीक है, तो तुमने मेरा हालचाल क्यों नहीं पूछा, तुम मुझे ये बताओ। चलो बहरहाल जी, अगर तुम्हें इस चीज़ का लगा कि अनम ने भी मुझे मैसेज या कॉल नहीं की तो मैं पहले कर लिया करूँगी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके आगे झुकना अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि मैं ना कभी भी रिश्ता ऐसे ही ख़त्म नहीं कर देती। मेरे हस्बैंड भी कहते होते हैं कि जब आपने कोई 4 दिन अच्छे गुजारे हैं ना, और अगर आपको कोई बात कुछ ऐसी बात कर दे कि जिससे आप हर्ट हो जाओ, तो वो 4 दिन जो अच्छे गुजारे होते हैं ना आपने अपनी फ्रेंड के साथ या रिश्तेदारों के साथ या बहन भाइयों के साथ, तो उसको याद कर लिया करो। जब वो आप याद करोगे ना, तो ये छोटी मोटी बातें आपको आपके दिल को हर्ट नहीं करेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे ही करती हूँ, और मैं कभी भी किसी दोस्त को ना हर्ट करती हूँ ना हर्ट होने देती हूँ, और ना मेरी फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर्ट करती हैं। ठीक है, मैंने उसके बाद जी कपड़े धो लिए थे। कपड़े धोने के बाद जी मैंने फटाफट लंच रेडी कर लिया। लंच हमने किया नहीं, ठीक है, सिर्फ बच्चों ने खाना खाया था। और ना फिर हम चले गए, कहीं हमने जाना था। जैसे बाहर गेट के पास निकले हैं ना, तो मेरा एक पार्सल मुझे रिसीव हो गया। मैंने कहा ऐसा करती हूँ इसकी वीडियो ना मैं यहीं पर बैठ के बना लेती हूँ। अच्छा जी, ये ना इंस्टा पे हर जगह बड़ी वायरल हुई पड़ी थी टेक्सचर क्रीम ना। ये
लाइक बीबी क्रीम है, ठीक है। तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। अब मैं पहले ये यूज़ करूँगी, यूज़ करने के बाद आपको बताऊँगी कि ये कैसी रही है, ठीक है। अभी तो मैंने नहीं यूज़ की थी। उसके बाद जी हस्बैंड ने कुछ शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग करते करते मैंने कहा चलें भी मैं भी कुछ देख लेती हूँ, और मैं बोनेंजा पे गई थी और वहाँ पे मैं कुछ ड्रेसिंग देख रही थी, और जो हस्बैंड है वो गए थे बोरजान पे, वो अपने यहाँ पे स्लीपर देख रहे थे, ठीक है। अच्छा जी, हम दोनों मियाँ बीवी में ना एक चीज़ बहुत है, मेरी शॉपिंग जितनी भी होती है ना मेरे हस्बैंड करते हैं, और मेरे हस्बैंड की शॉपिंग जो मेन शॉपिंग होती है वो मेरे पूछे बगैर मेरे हस्बैंड नहीं करते हैं। उनको पता होता है कि अभी अनम बताएगी भी कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है कौन सी नहीं। तो ये ऐसी शॉपिंग करने के लिए ना मुझे हमेशा साथ लेके जाते हैं, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड घर से बाहर निकलते हैं ना किसी आने जाने के लिए, ड्यूटी पे नहीं, किसी के कोई हम फंक्शन पे जा रहे हैं या हम विहाड़ी जा रहे हैं, तो मैं उनको फुल रेडी करती हूँ कि नहीं अगर ये शलवार कमीज़ होनी चाहिए, ऐसी पैंट शर्ट होनी चाहिए, ऐसी जीन्स होनी चाहिए, ये शूज़ होना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि नहीं भी मेरी जो रिस्पेक्ट है ना, तो बेशक जो हस्बैंड वाइफ हैं वो एक दूसरे का लिबास होते हैं, ठीक है। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन के जाती हूँ। बहरहाल मैं कहती हूँ मेरे हस्बैंड मुझसे भी ज़्यादा अच्छे लगे, और मेरी कोशिश होती है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जी जैसे हस्बैंड की शॉपिंग हो रही थी, तो आपको पता ही है बच्चे अपनी शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने कहा इशाल जल्दी से वापस आ जाए बेटा, आज आपकी शॉपिंग नहीं करनी, क्योंकि जहाँ पे हमने जाना है वो हमारा वेट कर रही हैं, और हम ऐसे ही बैठे बैठे प्लान बना। तो मैंने कहा चलो चल लेते हैं, और वहाँ जाके कोई हेलो हाय कर लेंगे, कुछ 1-2 घंटे बैठ जाएंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे जी मैंने उनके लिए कुछ, उनके बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ले ली थी, और फिर हम उनके घर पहुँचे। बड़ा ही मज़ा आया। ये वीडियो ना ये बनाई है इशाल ने ये फुल वीडियो बनाई है, क्योंकि इशाल को ना पैरट्स बहुत पसंद है, ठीक है। और यहाँ पे जी पैरट की वीडियो बनाने के बाद जी मैंने कहा चलें जी मैं अपनी वीडियो थोड़ी सी शूट कर लेती हूँ। और उसके बाद जी हमने जस्ट उन्होंने कलेजी बनाई हुई थी, और मुझे इनके हाथ की कलेजी बहुत ज़्यादा पसंद है, और जस्ट मैंने थोड़ी सी 1-2 नवाले खाए, क्योंकि मुझे ना आजकल दोपहर में ना बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। पता नहीं क्या, एक तो अभी मौसम की रूटीन ऐसी हो गई है ना कि अभी आप दोपहर को कुछ नहीं खाते हो, सुबह को और रात को मैं आजकल ना पेट भर के खाना खा रही हूँ। तो बस मैंने जैसे भी पराठे तो नहीं खाए थे, उन्होंने भी पराठे साथ बना के रखे थे, बहरहाल वो तो मैंने नहीं खाए थे। बहरहाल मैंने इनके घर की चाय मैं लाजमी पीती हूँ, मुझे ना इनकी चाय बहुत मज़ेदार लगती है। ये सौंफ और छोटी इलायची डाल के बनाते हैं, और दालचीनी थोड़ी सी डाल के बनाते हैं, तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही कमाल की होती है जी। यहाँ पे जैसे मैं इनकी चाय पीने लगी ना, तो इनके घर में जो सोफ़ा है उसके ऊपर जो ये पड़ा हुआ था कुशन, ये मुझे इतना खूबसूरत लगा। तो फिर भाभी ने मुझे बताया कि अनम ये सारे हैंडमेड है, और अगर आपको पसंद है तो मैं आपको बनवा देती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं ऐसे क्वेश्चन वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ, जज़ाकल्लाह आपने पूछा, ठीक है। उसके बाद जी फटाफट हम आ गए घर, क्योंकि घर पे ना अबीहा थी अपनी नानों के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जी जैसे हम घर आए हैं, और अयान का फुट आजकल क्योंकि बरसात भी शुरू हो गई है, अब तो बहुत ही स्लो करके ठीक होगा। तो यहाँ पे जी उसके फुट की हो रही थी ड्रेसिंग, और ये देखे जी ये इशाल के काम है, ये इशाल ने वीडियो बनाई थी, ऐसी वीडियो बना के रखी हुई थी। तो मैं जैसे अपना मोबाइल चेक कर रही थी, तो मैंने कहा चलें ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। और जी आज मैंने अपनी प्यारी सी बेटी के लिए प्यारा सा सैंडविच बनाया, क्योंकि उसको खाना था कुछ अच्छी सी चीज़। मम्मा आप बाहर से मेरे लिए कोई चीज़ नहीं लेकर आई। मैंने कहा बेटा मैं तो कुछ नहीं लेके आई, चले मम्मा आप हमें सैंडविच बना दें। तो मैंने जी फटाफट कर दिया। आपको पता है माँ को कोई बच्चे फरमाइश करें और माँ पूरी ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जी मैंने अंडा शामी वाले बर्गर बना दिए बच्चों को। बच्चे ना बहुत ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। बस यहाँ पे मेरे पास ये था कि मेरे पास यहाँ पे कोई सब्जियाँ नहीं थी। बहरहाल ये अंडा शामी वाले ना बर्गर, इसके अंदर अगर शिमला मिर्च लगी हो और बंद गोभी लगी हो तो मैं कहती हूँ कमाल हो जाता है, ठीक है। अभी मेरे पास जस्ट टमाटर अवेलेबल थे, वो मैंने इसके अंदर लगाए और बस जी। अच्छा जी, अब मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हूँ, और आजकल ना मुझे अपना घर बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। अब आप कहेंगे नम तुम अपने घर ही तो बैठी हो, मुझे ना मेरी मम्मा का घर बड़ा याद आ रहा है, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं वहाँ जाऊँ। बहरहाल इतनी डेली रूटीन मेरी बिजी हो गई है, मैं टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ। कभी मेरे हस्बैंड ने कभी कहीं जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है, फिर जाहिर बात है उनके साथ मुझे भी जाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को ना कभी भी किसी चीज़ में ना नहीं करती, इनकार नहीं करती। हस्बैंड कहते हैं विहाड़ी चलना है 1 घंटे में, ठीक है जी। फलानी जगह जाना है, ओके जी, डन है जी, हम रेडी हैं जी, इस तरह। ताकि ना मैं कहती हूँ कि मेरी किसी बात से वो हर्ट ना हो जाए, या मेरी कोई बात उनको ऐसी ना लगे कि नहीं भी अनम कह रही है कि नहीं जाना अब, या मेरे हस्बैंड का मूड ना बन जाए। मुझे ना
बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि मैं अपनों से ना बड़ा प्यार करती हूँ, और जिनसे प्यार किया जाता है ना उनकी हर बात मानी जाती है। तो बस ये बातें मानते मानते ना, अपनों की सबकी बातें मानते मानते ना, कभी कभी इंसान अपने शौक़ ख़त्म कर बैठता है। तो मेरा इतना दिल था ना, तक कि मेरे हस्बैंड डेली मुझे कहते हैं चलो ना आज चले जाओ मम्मा के घर, आज मम्मा के घर छोड़ आता हूँ, पर मेरे काम ही नहीं ख़त्म हो रहे। मैं कहती मैं बिल्कुल रिलैक्स होके जाऊँ। अयान की छुट्टियाँ थीं तो हम नहीं जा सके, अब अयान स्कूल जाने लग गया है, तो फिर अब अबिया और इशाल के स्कूल खुलने वाले हैं सिर्फ 2 से 4 दिनों में। फिर मैं इतनी बिजी रूटीन है मेरी, बड़ा मेरा बड़ा दिल दुखता है। और जब मम्मा आती है ना मेरे घर में, तो फिर मैं इतनी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि जैसे पता नहीं मैं बेहोश हो जाऊँ यहाँ पे, मैं गिर जाऊँ बेड पे और मुझे बस मेरी आँख ही ना खुले क्योंकि मेरी मम्मा इतना टेस्टी खाना बनाती हैं। और जब वो आती हैं ना, तो मेरी मम्मा कहती हैं हाँ जी बेटा क्या खाना है। मेरी मम्मा जब राइस बनाती हैं ना, तो मैं कहती मम्मा एक्स्ट्रा राइस बनाने हैं, ताकि मैं ना एक बाउल भर के ना अपने फ्रिज में रख लूँगी। मुझे इतना ज़्यादा शौक़ है अपनी मम्मा के ना हाथ का खाना खाने का। अपने हाथ का तो खाना खा खा के हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहरहाल माँ के हाथों का खाना ना अब बहुत मिस करते हो। तो आज ना फिर मैंने आके बनाना था डिनर, क्योंकि डिनर में बच्चे कह रहे थे मम्मा हमने आलू गोश्त का सालन नहीं खाना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो मेरा कल यूज़ हो जाएगा, वेस्ट थोड़ी होता है। तो मैंने जी फटाफट जी निकाला चिकन निकाल के मैंने थोड़ा सा थौ किया। बाकी वो देखे वो नुक्कर पे आप सामने देख लेंगे, वो मैंने अभी धोना है, ठीक है। और बाकी जो थोड़ा सा ज़रा बोटियाँ उसकी उतर गई, वो मैंने जल्दी से डाली बिरयानी में। 2 ग्लास चावल के भिगो दिए, 2 आलू फटफट बॉयल करने के लिए रख दिए थे, और जी फटफट आज मैं बना रही हूँ बिरयानी। अच्छा जी, सब कहेंगे अनम हमेशा बिरयानी हमेशा बिरयानी 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 बिरयानी। अच्छा बताऊँ क्या, सबसे इजी मुझे लगती है बिरयानी, और मेरी फेवरेट बिरयानी। बच्चे शौक से खाते हैं बिरयानी जब सब खाते बिरयानी शौक से है, तो फिर आपको पता है ना, माँ तो वही काम करेगी ना जो बच्चे शौक से खाते हैं, ताकि बच्चों के लिए बना जाता, बच्चे पेट भर के खा लें। और ना और क्या बताऊँ अब आप लोगों को, ठीक है। तो इसी तरीके से ना जी मैं बिरयानी खा लेती हूँ। और बिरयानी बनाने का ना एक मुझे फ़ायदा भी होता है, मुझे रोटी नहीं पकानी पड़ती है। मुझे ना रोटी बनाने से बड़ी चिढ़ होती है। मैं कहती हूँ फटाफट काम हो जाए, बस राइस बॉयल करो या पुलाव बनाओ, बस फटाफट ही, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं वाइट जो राइस होते हैं वो ज़्यादा रखती हूँ, और मसाले वाले राइस कम रखती हूँ, क्योंकि मैं जो मसाले वाले राइस होते हैं ना वो फुल स्पाइसी होती हैं, और जो वाइट राइस जो जैसे अबिया और इशाल है वो लाइट स्पाइस खाते हैं बिल्कुल। तो उनके जो मसाले वाले राइस वो मैं थोड़े से देती हूँ, बाकी सारे मैं उनको वाइट राइस दे देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे चिकन पूरा मेल्ट हो गया था, फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। वहाँ पर मैंने सैलड बना के रख दी, और अब मैं इसके 2 पोर्शन में मैंने इसको डिवाइड किया, 2 पैकेट बना के फ्रिज में रख दिए, ठीक है। अब जी बनाने लगी थी, अयान ने ऑर्डर दिया था मम्मा मुझे ना आज ये प्लेन सैलड नहीं चाहिए, मुझे रायते वाली सैलड चाहिए, वो भी बीट रूट वाली। मैंने कहा चलें ठीक है जी, फटाफट जी मैंने बीट रूट को क्रश किया योगर्ट के अंदर। ये बहुत टेस्टी होती है, और हेल्दी इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत ही ज़बरदस्त। और मुझे तो वैसे बहाना मिलना चाहिए था, क्योंकि मुझे कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं अच्छा, इस सैलड के अंदर जो रायते वाली सैलड बनाते हैं, आपने इसके अंदर ज़ीरा भुना हुआ और काली मिर्च और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेना है, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरयानी को दम फुल डन हो गया था। और ये देखिए वाइट राइस मैं ज़्यादा रखती हूँ और मसाले वाला राइस मेरे कम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जी मेरी बिरयानी हो गई थी रेडी, और मैं अभी आपको खा के बताऊँगी सॉरी 15 मिनट आपको पता है बोलना होता है, ताकि आपको हर चीज़ फुल डे की रूटीन आपको हम 15 मिनट में शेयर तो नहीं कर सकते, बहरहाल कुछ क्लिप्स लेके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी फुल डे की रूटीन पसंद आई होगी। आजकल मैं घर में कोई न्यू चीज़ ट्राई करने की जितनी भी कोशिश कर लूँ ना, टाइम नहीं मिलता। आपके सामने ही है, आपके साथ रूटीन भी शेयर करती हूँ। और आजकल मैंने शॉपिंग भी करने जाना है, वो भी टाइम नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह बनाते हैं जी, शॉपिंग का प्लान करते हैं और जाते हैं, और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, ठीक है। आपने मेरी रेसिपी से ये बिरयानी लाजमी बनानी है, मुझे अच्छा सा फीडबैक देना है। और ये मैंने जो बनाई है सैलड, कुकम्बर एंड बीटरूट सैलड, ये भी लाजमी ट्राई करनी है। ओके जी, बाय बाय।